हाँ, तो क्लास 10th साइंस के छात्र, आज हम आपको IUPAC पद्धति बताएंगे। IUPAC पद्धति जो है रासायनिक यौगिकों के नाम का एक पूरे विश्व के लिए मान्य पद्धति है। इतने ज़्यादा यौगिक जो है रासायनिक पदार्थ और यौगिक होते हैं कि सबका नाम याद रखना बहुत मुश्किल काम है, और नाम के साथ साथ उसका सूत्र भी दिमाग में आ जाए कि जैसे नाम ले उसका संरचना, या उसका संरचना मालूम हो तो नाम। तो ये दोनों जो है समझने के लिए एक पद्धति निकाला गया। खास करके कार्बनिक यौगिक में ये धोखा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अकार्बनिक यौगिक है, सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, क्लियर है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वही तत्व हो और दूसरा यौगिक बन जाए। जैसे कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, CaCl2 है। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाए, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए जो है ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम भी है, क्लोरीन भी है। चलिए ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बहुत धोखा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में, कि कार्बन सब में है और ज़्यादातर यौगिकों में कुछ को छोड़कर हाइड्रोजन भी मौजूद है। कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनने वाले यौगिकों के नाम अलग अलग हैं। अब जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ही मेथेन बनता है, एथेन बनता है, प्रोपेन बनता है, ब्यूटेन बनता है, एथिलीन बनता है, एसिटिलीन बनता है। तो खास करके कार्बनिक यौगिक में बहुत ज़्यादा धोखा होता है। तो किसी भी रासायनिक यौगिक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसके संरचना के आधार पर नाम दिया जाता है, इस पद्धति को कहा जाता है IUPAC पद्धति। IUPAC का फुल फॉर्म जो होता है, IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका पूरा नाम है, आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। कभी कभी पूछा जाता है IUPAC का पूरा नाम बताइए। चलिए, अब इसके लिए सबसे पहले हम बता दें, किसी भी कार्बनिक, आपके यहाँ कार्बनिक यौगिक का ही रखा गया है, अकार्बनिक के लिए आप इंटर में जाकर पढ़ेंगे। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम को बताने के लिए सबसे पहले उस यौगिक की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है ये देखेंगे, और कार्बन की वजह से उसका जो मुख्य नाम है ये रखा जाएगा। अब जैसे कार्बन के हिसाब से कैसे रखा जाता है, अब जैसे आपका एक कार्बन है, इसको कहेंगे मेथ। 2 कार्बन परमाणु है, 3 कार्बन परमाणु है, प्रो 4 बार कार्बन परमाणु है, ब्यूट। बट लिखा हुआ है लेकिन आप ब्यूट पढ़ेंगे।
5 कार्बन परमाणु है, 6 कार्बन परमाणु है, 7 कार्बन परमाणु है, 8 कार्बन परमाणु है, और इस तरह से इनके नाम जो है पहले सबसे पहला काम ये करेंगे तो उस कार्बनिक यौगिक में कुल कितने कार्बन परमाणु मुख्य श्रृंखला में मौजूद हैं, उससे इसका मुख्य नाम हो गया मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, नॉन, डेक, ये नाम दे दिया जाएगा। अब उसके बाद ये देखा जाता है कि ये कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच किस प्रकार का बंध लगा है। जैसे हमने इससे पहले आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन कहलाता है। डबल बॉन्ड है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। तो सबसे पहले हम बात उठाते हैं, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कार्बन के हिसाब से इसका नाम क्या रखेंगे। अब कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये कहलाते हैं एल्केन, और इसमें जो है बाद में लिखा जाता है, और जो बाद में लगाया जाएगा उसको कहा जाता है अनुलग्न। इसमें अनुलग्न लगाएंगे एन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे इन। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाएंगे आई। ये इसके साथ बाद में लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड होता है या इसका हमने सूत्र बताया था CnH2n+2। इसके लिए हमने बताया था CnH2n, इसके लिए हमने बताया था CnH2n-2। तो ये जो है कार्बनिक यौगिक का एक सीधा सा बता दें तो पहले इसका जो है नाम के लिए मुख्य श्रृंखला से कैसे इसका नाम तैयार करेंगे। इसके बाद हम आपको ग्रुप में ले जाएंगे कि समूह के हिसाब से उसका क्या नाम होगा। पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब कुछ हम मिसाल लेते हैं, जैसे CH4। अब इसका अगर हम नाम लेना चाहें, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हो गया मेथ, ठीक। कार्बन कार्बन के बीच इसकी रचना अगर आप बनाएंगे तो एक ही है, कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं, सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। या सूत्र से आप देख लीजिए, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन एक सूत्र क्या है संतृप्त का, CnH2n+2। C एक है हाइड्रोजन, 1 दूनी 2 2 4 हो गया ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाते हैं तो ये हो गया N, तो हो गया इसका नाम मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। अब देखिए C2H6, 2 दूनी 4 2 6। और क्लियर अगर करना आप चाहते हैं तो हम आपको बता दें, इसके जो है संरचना सूत्र है, अगर आप बनाएंगे तो देखिए हम इसको बना रहे हैं। एक एक कार्बन के साथ 3 3 हाइड्रोजन लगे और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो C2H6 ये भी है, C2H6 ये भी है। अब इसका नाम लेना है तो दो कार्बन के लिए आप उठाएंगे तो क्या लिखेंगे, H। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये लगाएंगे आप N, हो गया ये एथेन। इसी तरह से आगे चलते हैं हम, इसको हटा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम C3H8। देखो 3 दूनी 6 2 8, ऐसे भी आप पहचान सकते हो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन के परमाणु की संख्या के दूने से 2 हाइड्रोजन ज़्यादा संतृप्त कहलाते हैं। अगर इसका हम संरचना सूत्र आपको दिखाना भी चाहें तो आप देखिएगा, कार्बन 3 कार्बन परमाणु लगे हैं, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, 3 हो गया, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, और बीच वाले कार्बन से, क्यों कार्बन की संरचना 4 होती है, 4 होने चाहिए, तो देखिए 3 हाइड्रोजन,
एक कार्बन के बीच 4, 2 कार्बन से बंध लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन 4, तो वो सिंगल बॉन्ड ही बने हैं कार्बन कार्बन के बीच। इससे पहचान लीजिए, 3 दूनी 6, 2 8, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्केन। अब इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड लगा है कहेंगे एन, अंदर लगा दिया एन, नाम हो गया प्रोपेन। तो इस तरह से अगर सिंगल बॉन्ड है तो किस तरह उसका हम नाम रखेंगे। अब देखिए सीधा सीधा आपको पहचानना है, C5, 5 दूनी 10, 2 12, बनाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के दूने से 2 ज़्यादा है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, CH3 CH2 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 CH3, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, किनारे एक कार्बन जुड़ा, 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया। 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 साइड में ये हाइड्रोजन हो गया। आपको बता दें जो ये H2 लिखा है ये कार्बन से दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग सीधा लिखते हैं तो बीच में दिखा देते हैं, लेकिन ये कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, साइड में है। तो 3 ये, एक ये, 4, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन का बॉन्ड 4, सब सिंगल बॉन्ड है। और इसे पहचान सकते हो 5 दूनी 10, 2 12। अब नाम लेना है तो 5 कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे? पेन, सिंगल बॉन्ड है एन, ये हो गया पेंटेन। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसके बाद आगे चलेंगे।